नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको उन प्लांट के बारे में बताएंगे जो सर्दियों से लेके गर्मियों तक फ्लावर देते हैं। मतलब पूरी सर्दियां तो वो देते ही हैं, लेकिन गर्मियों तक अप्रैल मई के महीने तक वो फ्लावर करते हैं। तो पहला प्लांट है हमारा पिटूनिया का। पिटूनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। सिंगल पेटल आता है, डबल पेटल आता है और मतलब स्टार वाला पिटूनिया भी आता है। जिस तरह की ये है, डबल कलर में आता है। तो ये भी हमारा प्लांट जो है अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक फ्लावरिंग करता ही है। अगर इस प्लांट को हम ज़्यादा धूप पड़ने पर शेडी एरिया में रख देते हैं तो कई बार ये हमारा प्लांट मई तक भी फ्लावर करता है। तो अगला प्लांट है हमारा पेंजी का। पेंजी का भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें भी कई कलर के फ्लावर होते हैं और बहुत ही सुंदर इसमें मतलब रंग बिरंगे फ्लावर आता है और ऐसा लगता है जैसे कि प्लांट के ऊपर रंग बिरंगी तितली बैठी हुई हो। तो ये भी प्लांट है ना अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल और मई तक फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है गजानिया का। गजानिया का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इसकी एक खासियत होती है, जब धूप निकलती है मतलब फ्लावर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तभी इसके फ्लावर खिलते हैं। अगर धूप नहीं निकलती तो इसके फ्लावर नहीं खिलते हैं। और गजानिया का फ्लावर भी अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक खिलता है और इसमें बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है डायंथस का। तो डायंथस का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं और गुच्छों में फ्लावर आते हैं। और ये एक बार खिलने के बाद है ना कई दिनों तक मतलब प्लांट के ऊपर बने रहते हैं। और ये प्लांट भी हमारा अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहता है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा कोसमोस का। तो कोसमोस में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसका प्लांट है ना थोड़ा ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये भी हमारा नवंबर के महीने से लेके और नवंबर के महीने से लेकर अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहता है। और अगर इसके बीजों को हम जैसे बोते रहते हैं तो फिर ये निकलते रहते हैं उसी हिसाब से और फिर उसी हिसाब से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी सर्दियों से लेके गर्मियों तक फ्लावर करता रहता है और कई बार तो ये प्लांट हमारा गर्मियों में भी फ्लावर करता है। और अगला प्लांट है हमारा कैलेंडुला का। तो कैलेंडुला का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें दो कलर आते हैं, एक ऑरेंज कलर आता है और एक येलो कलर आता है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और ये बीजों से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इन सभी प्लांट को हमने भी बीजों से ही लगाया है और आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। और अगर हम इनको नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो इनमें अक्टूबर नवंबर से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जब हमें इन्हें बीजों से लगाते हैं तो इनके फ्लावर थोड़ा लेट ही निकलने शुरू होते हैं और लेट तक ही फ्लावरिंग देते हैं। मतलब इनमें अप्रैल मई तक तो आसानी से ही फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ये कैलेंडुला के फ्लावर है ना कितने सुंदर लग रहे हैं खिले हुए। और इनको किसी है ना बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से गमले में ही आसानी से हो जाते हैं। तो अगला प्लांट है डेज़ी का प्लांट। तो डेज़ी में भी है ना कई कलर आते हैं और ये छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये भी जो प्लांट है ना मतलब आसानी से लग जाता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसमें भी अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल तक आसानी से फ्लावर आते ही रहते हैं और ये हमारा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है बरबीना का। तो बरबीना में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं, मतलब रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं और ये छोटे छोटे से गुच्छों में फ्लावर आते हैं और ये लगे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
और वर्बेना में भी है ना अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक फ्लावरिंग होती रहती है और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसे भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगला प्लांट है डॉग फ्लावर का। तो डॉग फ्लावर में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं, मतलब रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये है ना बीजों से भी आसानी से लग जाता है। और अगर हम इसकी मतलब प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जब हम बीजों से इस प्लांट को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग शुरू होती है, लेकिन फिर भी लेट तक ही इसमें फ्लावर आते हैं। मतलब इसमें अप्रैल मई तक तो आसानी से ही फ्लावर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये हमारा पूरे सर्दियों भर फ्लावर करता है और गर्मियों में भी मतलब अप्रैल के महीने तक फ्लावर करता है। और अगला प्लांट है कलंचो का प्लांट। तो कलंचो का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कलंचो में रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं और गुच्छों में छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये बड़ा गुच्छा बना हुआ है कलंचो के फ्लावर का। और ये भी हमारे जो है अक्टूबर नवंबर से लेके और क्या कहते हैं अप्रैल मई तक फ्लावर करते रहते हैं और इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब ये एक बार आ जाते हैं तो प्लांट के ऊपर कम से कम 1 महीने लगे रहते हैं और ये लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कलंचो के प्लांट को हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और कलंचो की 2 वैरायटी आती है, एक आती है हाइब्रिड वैरायटी और एक आती है देसी वैरायटी। तो हाइब्रिड में थोड़े बड़े बड़े फ्लावर आते हैं मल्टी पेटल के, और जो हमारी देसी वैरायटी आती है उसमें आते हैं सिंगल पेटल के फ्लावर और ये बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। और अगला प्लांट है गुलदावदी का। तो गुलदावदी में भी कई कलर आते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। गुलदावदी में गुच्छों में फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे ये गुच्छों में फ्लावर आए हुए हैं। और ये एक बार जब ये आ जाते हैं तो प्लांट के ऊपर कम से कम 1 महीने तो लगे हुए रहते हैं और ये लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनके फ्लावर अक्टूबर से लेके अप्रैल तक आते ही रहते हैं और ये बहुत ही सुंदर होते हैं। और गुलदावदी के प्लांट को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं और ये हमारा परमानेंट प्लांट होता है। सर्दियों से लेके गर्मियों तक मतलब अप्रैल के महीने तक फ्लावर करता है, लेकिन हमारे गार्डन में पूरे साल ही बना रहता है। तो अगला प्लांट है बेगोनिया का। बेगोनिया में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और छोटे छोटे से इसमें फ्लावर आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और बेगोनिया के फ्लावर अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक आसानी से चल जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी शेड में रखते हैं तो हमारे गर्मियों में भी ये प्लांट बना रहता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो वर्बेना का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। बिगोनिया का प्लांट है ये। तो बिगोनिया का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसे भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तो दोस्तों अगला है डहेलिया। तो डहेलिया में 2 वैरायटी आती है, एक आती है डॉफ वैरायटी और एक आती है लार्ज वाली वैरायटी। तो डॉफ वैरायटी में छोटा फ्लावर आता है, जैसे ये हमारा छोटा सा फ्लावर आया हुआ है और ये है डॉफ वैरायटी। और जो लार्ज वाली वैरायटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। तो ये भी हमारे अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनमें कलरफुल कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसको हम आसानी से बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बल्ब आते हैं तो बल्ब से भी हम इसको लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट होता है अलायसियम। तो अलायसियम का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं गुच्छों में, आप देख सकते हैं इसके ना ये छोटे छोटे से गुच्छे बनते हैं। ये वाइट कलर का है, पिंक आता है, इसमें रेड आता है, मतलब रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं। और इसका प्लांट है ना बिल्कुल है ना कमज़ोर सा रहता है, आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली सी इसकी ब्रांच है। तो ये भी हमारा प्लांट जो है सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है और अगर आप नर्सरी से लाना चाहें तो नर्सरी से भी ये आसानी से मिल जाता है। और इस प्लांट
में भी अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल मई तक आसानी से ही फ्लावरिंग आती रहती है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसे भी हमें अपने गार्डन में विंटर सीजन में ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो अगला प्लांट है जिरेनियम। जिरेनियम में दो वैरायटी आती है, एक आता है जिरेनियम आईवी और एक आता है हमारा सिंपल वाला जिरेनियम। तो जिरेनियम आईवी को के प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये वाला प्लांट भी अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहता है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनमें से आप किसी भी वैरायटी को, मतलब इन जिरेनियम आईवी को या सिंपल वाले प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।